सो वेलकम गाइस। सो आज हम बात करेंगे कंपोनेंट के बारे में। ओके, सो रिएक्ट में कितने टाइप के कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट है क्या। सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पता है सबसे बेसिक बिल्डिंग जो है, सबसे जो बेसिक चीज़ है उसे हम बोलते हैं कंपोनेंट। और कंपोनेंट है क्या? कंपोनेंट वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है मॉडल प्रोग्रामिंग में जिसे आप बार बार यूज़ कर सको, रीयूज़ कर सको, डुप्लीकेसी नहीं हो। सो लेट अस सपोज अगर आपको लिस्ट डिस्प्ले करवानी है, ओके, सो आप एक कंपोनेंट प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर लिस्ट में वो लिस्ट आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर रहे हो, समझ लो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, आपने एक कंपोनेंट बना दी, उसे आप 10 जगह पे यूज़ कर रहे हो, 10 अलग अलग कंपोनेंट में यूज़ कर रहे हो या 10 अलग अलग मॉड्यूल में यूज़ कर रहे हो। सो आप क्या कर सकते हो, उसे कॉल कर सकते हो अदर्स कंपोनेंट में। सो ये बेसिक ब्लॉक होते हैं। एक से ज़्यादा कंपोनेंट बना के भी आप मेन कंपोनेंट बना सकते हो, दैट इज़ नॉट अ, बट उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट रहता है, उसकी इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी होती है, उसे रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी के लिए यूज़ करते हैं। रीयूजेबिलिटी आपको पता है, उस लिस्ट ऑफ कंपोनेंट को मल्टीपल जगह पे कॉल करके उसमें डाटा पास करके डिस्प्ले करवा सकते हो, दैट इज़ अ वन थिंग। मॉड्यूलरिटी मीन्स स्केलेबिलिटी, आप उसे कहीं भी ऐड करके यूज़ कर सकते हो। ओके, सो उसका एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम कंपोनेंट बनाते हैं, उसे रीयूज़ करते रहते हैं और अपनी मॉड्यूलर एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। जहाँ हमें चाहिए वहाँ उसे हम यूज़ करके कॉल करके यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ कंपोनेंट डेफिनेशन। अब रिएक्ट हमें 2 टाइप के कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज़ अ फंक्शनल कंपोनेंट जो रिकमेंडेड करता है रिएक्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो वो मोस्टली हमें प्रीफर करता है फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करने के लिए इंस्टेड ऑफ क्लास बेस्ड। ओके, अगर मैं फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में बात करूँ, ओके, सो इसमें अगर हम बात करें, इसमें जो है स्टेट्स होते हैं, हुक्स हम यूज़ करते हैं। इसमें जो हुक्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं 3 टाइप के मेनली। फर्स्ट है, इसमें बहुत सारे हुक्स रहते हैं, ओके, सो जिसके साथ हम यूज़ करते हैं वो हुक्स रहते हैं। मेनली मैं 3 के बारे में बात कर रहा हूँ, या आप बोल रहे हो मोटा आप बोल रहे हो, या हम बात कर सकते 4। ओके, फ़िलहाल हम मोस्टली 4 यूज़ करेंगे। और सबसे इफ़ेक्टिव जो है वो है आपके यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ कंटेक्स्ट जो है वो आप यूज़ करते हो, कंटेक्स्ट एपीआई जो बनानी होती है। यूज़ रेफ रहता है जो आपको कोई भी एलिमेंट में थोड़ी सी डॉम चेंजेस करनी हो, कलर वगैरह चेंज करना हो दैट टाइम। तो इसका जो लाइफ साइकिल है, जो स्टेट है, ये सब जो स्टेट है वो मैनेज किए जाती है यूज़ स्टेट के थ्रू। स्टेट क्या है, वेरिएबल्स रहते हैं, ओके, कंपोनेंट के, जो आप इसे यूज़ कर सकते हो और उसमें चेंज करके यूआई में आप रेंडर करवा सकते हो। अगेन जो लाइफ साइकिल है वो कंपोनेंट का जो है वो सब कुछ हैंडल किया जाता है यूज़ इफ़ेक्ट के थ्रू ही यहाँ पे। ओके, दैट्स इट। अदर भी हमारे पास हुक्स रहती हैं, यूज़ रेफ एंड यूज़ कंटेक्स्ट, वो अलग अलग चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, वो आगे हम पढ़ते जाएंगे। अगेन क्लास कंपोनेंट जो है वो क्लास की तरह हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी बताई हुई है मैंने। हम एक क्लास बना देते हैं, इसके जो स्टेट है वो कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, दिस डॉट स्टेट करके उसमें ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, तो क्लास का जो भी वेरिएबल्स हैं आप बोल सकते हो उसमें मैनेज कर सकते हैं। क्लास के अंदर जो क्लास कंपोनेंट्स की जो भी स्टेट है उसको आप, जो भी इसकी स्टेट्स हैं उसको आप स्टेट वेरिएबल में डाल सकते हो। ओके, सो एक क्लास की जो भी स्टेट रहती है उसको स्टेट्स में, क्लास के जो भी वेरिएबल है उसको स्टेट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टेट ही यूज़ करते हैं उसके लिए, हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कॉन्ट्स बना के वगैरह हम नहीं यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि वो रेंडर नहीं होते हैं। दैट वी विल डिस्कस, जो हम उस ट्यूटोरियल्स को करेंगे तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा व्हाट इज़ एग्जैक्टली। इसमें जो लाइफ साइकिल है इसमें हम यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ नहीं करते, इसके लिए हम अलग से लाइफ साइकिल यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। कंपोनेंट डिड माउंट हो गया, जब भी कंपोनेंट इनिशियलाइज हुआ, जब भी यूआई में अटैच हो गया, दैट टाइम इज ए कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड अपडेट, जब उसमें कोई अपडेट हुआ तो ये मेथड कॉल होता है। जब आपने एंगुलर पढ़ा था सेम वे ऐसे ही मेथड्स हैं हमारे पास। कंपोनेंट विल अनमाउंट, डिस्ट्रॉय की तरह। ओके, सो ये जो वीडियो थी इसका पर्पस था सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कितने टाइप के हमारे कंपोनेंट्स हैं, फंक्शनल कंपोनेंट है, क्लास कंपोनेंट है, उसके बारे में। ओके, आई होप इफ़ यू लाइक द वीडियो, ओके, सो थम्स अप एंड गिव मी कमेंट। ओके, तो अगला जो ट्यूटोरियल्स हमारा होगा वो हमारा होगा क्लास कंपोनेंट के हिसाब से। क्लास कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे, उसे फिनिश करेंगे, देन हम फंक्शनल कंपोनेंट में जाएंगे, देन उसके हिसाब से आगे करेंगे। क्लास में पहले इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमने आगे के
जितने भी ट्यूटोरियल्स करने हैं उसमें हम सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट ही यूज़ करेंगे। ओके, दैट इज़ वे क्लास में पहले करवा के आगे फंक्शन, सो दैट हमें कॉन्टेक्स्ट रहे उसका। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।